यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 17 और 18 2 आयात हैं, और इसे मैं तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि सोचो और मातम करने वाली औरतों को बुलाओ कि आए, और माहिर औरतों को बुलवा भेजो कि वो भी आए और जल्दी करे और हमारे लिए नुहा उठाए, ताकि हमारी आंखों से आंसू जारी हो और हमारी पलकों से सलाब अश्क बह निकले। पाकलम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज जब हम इस कलामे हक में से देखते हैं तो ये एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो कलामे खुदा में से है। अगर आज हम इस दौर में इस सारी वबा पर गौर करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये बात जो यशायाह नबी के सहीफे के अंदर लिखी थी वो अब पूरी हो रही है। अगर हम इसके कुछ चंद आयात में से आगे देखें, 20 नंबर आयत के अंदर लिखा है कि और तो खुदावंद का कलाम सुनो और तुम्हारे कान उसके मुंह की बात कबूल करें, और तुम अपनी बेटियों को नोहागिरी और अपनी पड़ोसियों को मिर्जाबानी सिखाओ, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों पर में चढ़ आई है और हमारे कैसरों में घुस बैठी है, ताकि बाहर बच्चों को और बाजारों में जवानों को काट डाले। तो यहाँ पर ये बात जो है ये वाज़िह हो जाती है जो आज के इस दौर में से हम गुजर रहे हैं कि मौत जो है वो हर तरह क्या है, हुक्मरान है। मौत का डर जो है वो हर एक जिंदगी के अंदर जो है वो पैदा हो चुका है, और हम देखते हैं कि मौत ने हर एक इंसान के ज़हन के अंदर जो है एक खौफ जो है उसको तारी कर दिया है। लेकिन हमारे खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें अपने आंसुओं को बहाना है, हमें उसके हुजूर में झुकना है और हमें उसके हुजूर विनयसारी करनी है, ताकि हम अपने खुदा के हुजूर से ताजगी को हासिल करें। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा और यहाँ तक कि वो मरने के करीब हो गया, तो जब हिजकिय्याह को पैगाम मिला कि अब वो बचने का नहीं बल्कि जरूर है कि वो मरेगा, तो लिखा है कि हिजकिय्याह ने क्या किया, अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और वो ज़ारा रोने लगा, वो आंसू बहाने लगा। और कलामे खुदा बताता है कि खुदा ने जब उसके आंसुओं पर गौर की तो उसकी उम्र 15 वर्ष बढ़ा दी। हालेलुया। तो क्या खुदा जो है वो ये वबा जिसने मुल्कों के मुल्क जो है वो वीरान कर दिए हैं, खौफ को तारी कर दिया है, और मौत जो है वो हर तरह खिड़कियों तक बल्कि हमारे दरवाजों की चौखटों तक पहुंच आई है, तो क्या वो खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ है, क्या उसका लहू आज हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता? वो करता है, लेकिन हमें उसके लिए उसके लहू को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की जरूरत है। हमें ईमान के साथ खड़े होने की जरूरत है, हमें उस पर तवक्कल करने की जरूरत है, हमें अपने आंसू उसकी हजूरी में बहाने की जरूरत है। जिस तरह हिजकिय्याह ने अपने आंसू बहाए, विनयसारी की, खुदा की हजूरी में वो झुक गया, तो खुदा ने उस पर रहम किया और उसकी उम्र जो है वो 15 वर्ष बढ़ा दी। आज वो खुदा जो है वो चाहता है कि इसी तरह हम भी अपने खुदा की हजूरी में झुके, हम ईमान के साथ उसके हजूर विनयसारी करें, तो वो खुदा आज भी हमें माफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि कलामे खुदा में क्या लिखा है कि उन सारी औरतों को बुलाया जाए जो हर तरह माहिर औरतें हैं और जो नोहागिरी कर सकती है, जो नोहागिरी करती है वो इतने दुख के साथ करे ताकि अश्क जो है, आंसू जो है वो हमारी आंखों से जारी हो जाए और सलाब की मानद बह निकले, ताकि खुदा हम पर निगाह करे। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है इसकी 21 आयत के अंदर, क्योंकि मौत क्या है हमारी खिड़कियों पर चढ़ आई है और हमारे कैसरों में घुस बैठी है, ताकि बाहर बच्चों को और बाजारों में जवानों को काट डाले। और लिखा है खुदावंद यूं फरमाता है कि आदमियों की
लाशें मैदान में खाद की तरह गिरेंगी और उस मट्टी भर की मांद होगी जो फसल काटने वाले के पीछे रह जाए, जिसे कोई जमा नहीं करता। मेरे अजीजों, आज जो है वो वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के आगे खाली करें। आज जो है वो वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर गौर करें, उनको खुदा की हजूरी में उनका इकरार करें, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो माफ करने की कुदरत रखता है। लिखा है ज़बूर 103 के अंदर कि उसने हमारे गुनाह माफ किए और हमारी बदकारी को हमसे ऐसे दूर किया जैसे पूरब पश्चिम से दूर है। वो खुदा हम पर रहम करना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका फजल जो है वो अव्वल से ही हम पर ठहरा हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी जुबान से अपने गुनाह का इकरार करें, हम अपने गुनाहों पर जो है वो रोए अपने खुदा के आगे और उससे कहे कि खुदावन तू रहीम व करीम खुदा है, तू कहर करने में धीमा है, तू शफकत में गनी है, तू अज़ाब नाज़िल करने से बाज आता है। तो वो खुदा जो है वो अपने लोगों पर अपने रहम को नाज़िल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो कभी भी अपने लोगों को दुख या मुसीबत की हालत में नहीं देखना चाहता। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो अज़ियतनाक मौत में से गुजरे। वो कभी नहीं चाहता कि वबाएं जो है वो हमारे घरों के अंदर घुस आए, लेकिन वो चाहता है कि पहले हम उसकी बादशाही और राष्ट्रवासी की तलाश करें। जब हम उसकी बादशाही और राष्ट्रवासी की तलाश करेंगे तो ये वबाएं हमारे घरों तक पहुंचने ना पाएंगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि कोई वबा तेरे खैमे के अंदर दाखिल ना होने पाएगी। आमीन। तो जब हम उस पे के कलाम पर तवक्कल करते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो राह, हक और जिंदगी है। वो मेरे और आपके लिए बरकत का बायस है। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाक हो, खुदा नहीं चाहता कि हम जो है वो ऐसे ही फना हो जाए। खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे। खुदा चाहता है हर एक जिंदगी जो है वो अपने आंसू जो है खुदा की हजूरी में गिराए, ताकि खुदा जो है उस पर रहम करे। खुदा चाहता है कि हम जो रास्तबाजी के एतबार से जीते हैं हम उसकी हजूरी में गिरफ्तारी करें, हमारे अश्क जो है वो बह निकले और हमारे दिलों से आवाज जो है वो रूहानी तौर पर निकले, ताकि जो आवाज हमारे दर्द भरी दिलों के अंदर से निकले उसी से खुदा हमारे मुल्क पर, हमारे हुक्मरानों पर, हमारी कौम पर और इस मुल्कों के अंदर रहने वाली हर कौमों पर खुदा अपने फजल को अंडेले। हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम ईमान के साथ खड़े हो जाएं। जरूरत इस बात की है हम पूरे तौर पर ईमान रखें अपने खुदा पर। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उसकी हजूरी में खाली कर ले। जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों को खुदावन की हजूरी में मान ले, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। लिखा है कि अगर तेरे गुनाह किरमसी कलर के क्यों ना हो जाए, मैं उन्हें धोकर बर्फ की मांग क्या करूंगा, सफेद कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो रहीम व करीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा है, वो शफकत में गनी खुदा है। आज वक्त है कि हम क्या करें, अपने आप को उसकी हजूरी में झुकाएं। हमने देखा कि जब हिजकिय्याह मौत के करीब पहुंच गया, जब मौत उसकी जिंदगी के पास पहुंच गई, तो उसने क्या किया है, उसने आंसू बहाए हैं, गिरफ्तारी की है, वो खुदा की हजूरी में झुका है, उसने अपने आप को खाली किया है और उसने अपना मुंह किसकी तरफ कर लिया, दीवार की तरफ कर लिया। उसने दुनियादारी से नाता जो है उसको तोड़ दिया है। तो आज जरूरत है कि हम भी दुनियावी ख्वाहिशात के तलबगार ना हो। हम आज उन बातों को अपनी जिंदगियों से निकालें जिनकी वजह से गुनाह बदी हमारी जिंदगियों के अंदर आ गई है। हम अपने आप को सच्चे जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर आए, अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा हम पर रहम करे और हमें फजल बख्शे, ताकि हमारा मुल्क जो है वो सरफराज हो, हमारी कौम सरफराज हो, कौमें हमारे वसीले सरफराजी को हासिल करे। मुल्क जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं वो हर तरह सलामती को रिसीव करे। तो मेरे अजीजों, ये कब होगा, जब हम अपने खुदा की हजूरी के अंदर
झुकेंगे ईमान के साथ, अश्कबार होंगे ईमान के साथ, और उसकी हजूरी में झुकने से बाज नहीं आएंगे, बल्कि हर वक्त हमारी आवाज उसके हजूर तक पहुंचती रहेगी, तो खुदा क्या करेगा? वो हम पर रहम करेगा, हमारे मुल्क को सरफराज करेगा, अपनी कौम पर रहम करेगा, और वो अपनी कौम की कभी भी जो है वो अपनी कौम को कभी भी वो अकेला अनाथ नहीं छोड़ता। बल्कि हम देखते हैं कि जब खुदा ने बनी इस्राएल कौम को चुना तो वो उनके साथ साथ चलता था, और हम देखते हैं जब वो अपने लोगों के साथ साथ चलता था तो वो उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता था। आज भी वो खुदा जो है वो अपने लोगों की सारी जरूरतों को भी पूरा करना जानता है, और इस वबा से बचाने की भी कुदरत रखता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही अव्वल व आखिर हूँ, मैं ही इब्तदा और इंतहा हूँ। मेरे अजीजों, हमें उसके कलाम पर तवक्कल करना है, हमें अपने आप को खुदावन की हजूरी में लेकर आना है, हमें आंसुओं के साथ उसकी हजूरी में झुकना है, हमें कलामे खुदा पर अमल करते हुए अपने आप को उसकी हजूरी में सजदा रुकू करना है, ताकि खुदा हम पर रहम करे और हमारे मुल्क को, अपनी कौम को, बनी इस्राएल कबीले को जो है वो हर तरह सरफराजी बख्शे। तो आज सुबह जो है, आज सब्त का रोज है, जब हम उसकी हजूरी के अंदर है, तो आई लाज़िम है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जहां कहीं हम कमजोर हैं उस कमजोरी पर फख्र करें, क्योंकि उससे ज्यादा अगर जोरावर है तो वो हमारे खुदा की कुदरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारी कमजोरी में हमें जोर बख्शती है तो वो खुदा की कुदरत है। अगर हम कमजोर हैं तो उस कमजोरी पर गौर ना करें, बल्कि उस पर गौर करें जो उस कमजोरी पर पाते हैं। हालेलुया। तो हमें जरूरत है अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखने की, क्योंकि जब वो अपने लोगों पर नजर करता है तो वो उन्हें जब उठा खड़ा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गिरा नहीं सकती। कोई वायरस जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता, कोई वायरस जो है उनके घरानों तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये वबा जो है ये खुदावन की तरफ से है। और जब तक हम उसकी हजूरी में गड़गड़ाएंगे नहीं, जब तक हम उसकी हजूरी में आंसू नहीं बहाएंगे, जब तक हम उसकी हजूरी में सच्चे दिल के साथ झुकेंगे नहीं, उस वक्त तक हम इस पर पता हासिल नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अगर हम इस पर पता हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है हम दिल हो जाए, एक जान होकर अपने खुदा की हजूरी में झुके, तो वबा जो है वो हमारे आगे आगे भागेगी। क्योंकि कलामे खुदा में लिखा है कि तेरा दुश्मन आएगा तो एक रास्ते से, मगर वो तेरे आगे से 7 रास्तों में से होकर भागेगा, और तेरी जंग जो है वो तेरा यहोवा पाक खुदा लड़ेगा। हालेलुया। तो ये जंग जो है ये हमारी नहीं, ये हमारे खुदावन की है, और वही हमें पता बख्श सकता है। और लेकिन बख्शेगा कब? जब हम उसके हजूर में सच्चे दिल के साथ आएंगे, पूरे ईमान के साथ आएंगे, अपने दिलों को खाली करेंगे और अपने आप को उसकी ताबेदारी में लेकर आएंगे। दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी ख्वाहिशों के आरज़ूमंद होंगे, और जब खुदा का रूह कुद्दूस मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो वो हमें फतह बख्शेगा। हालेलुया। तो आए वक्त है हम अपने आप को खाली करें, अपनी जिंदगियां जो है उसकी हजूरी में झुकाएं। हमारा खुदा जो हर तरह मुआफ करने की कुदरत रखता है, हमारा खुदा जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है, हमारा खुदा जो कौमों और कबीलों का इंसाफ करने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो जिंदा है और वो अपने लोगों की आवाज को सुनता है, वो खुदा जो अपने लोगों से एक लम्हा भी जुदा नहीं होता, और वो खुदा आज मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। कदूस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बहरों भर के बनाने वाले, कुल कायनात के वारिस, फिदिया देने वाले रब, हम तेरी सताइश करते हैं। हम अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए और बाकी मुल्कों के लिए भी जो इस वबा की ज़द में है, हम तेरे बेटे यीशु के लहू को मांगते हैं, ताकि यीशु मसीह का लहू जो है वो एक एक मुल्क के अंदर, एक एक कौम के अंदर, एक एक कबीले के अंदर और बनी इस्राएल कौम के अंदर कसरत के साथ काम करे, ताकि वबा घरानों से, जिंदगियों से, मुल्कों से
अलग हो जाए यीशु के नाम से। और खुदा पाक करूं मुल्क सरफराज हो, कौमें सरफराज हो, खुदावंद जलाल यीशु मसीह का नाम पाए। यहोवा पाक खुदा, तू जो बहरों पर का बनाने वाला है, तू कुल कायनात का वारिस है, हम तेरी सताइश करते हैं। तू इंसान से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। देख खुदा, तूने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इसलिए बख्शा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। और इस बात के लिए हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो राहे निजात है, वो हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का काम करता है। और यीशु मसीह का लहू है जो हमें बड़ी पता बख्शता है। और खुदावंद यीशु मसीह के लहू को आज एक एक मुल्क के लिए, एक एक कौम के लिए, एक एक कबीले के लिए, खासतौर पर बनी इस्राएल कबीले के लिए मांगते हैं, ताकि खुदावंद तेरे लोग हमेशा तुझ में, तेरे जलाल में बढ़े। खुदावंद तेरे लोग फतह मंदी को हासिल करें, वबा जिंदगियों से, मुल्कों से अलग हो जाए यीशु के नाम से। संधारा का सो रबा रबा रोरिया रबा बा 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 बा, मुल्कों के अंदर बरकत है। शम बेरे 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 बेरे, मालिक को अपने रूह कुदस की आग को नाज़िल फरमा, ताकि मुल्क बरकत को रिसीव करे, मुल्क जो है सरफराजी को हासिल करे, और खुदावंद जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए, इसकी तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए, तमाम डॉक्टर के लिए, और जितने लोग खुदावंद खुदा इस वबा में खुदावंद खुदा बढ़ चढ़ कर खिदमत का काम कर रहे हैं, खुदावंद उन तमाम जिंदगियों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि वो तुझ में महफूज हो जाए और जलाल यीशु के नाम को मिले। खुदा पाक करो, इसी तरह हम चाहते हैं खुदावंद इस मुल्क के अंदर तेरे फजल वाले हाथ को चाहते बढ़े, ये मुल्क हर तरह की वबा से पाक हो जाए। इस मुल्क में खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो, बड़े बड़े सूरमा जो है वो तेरे जलाल के लिए खड़े हो। खुदा पाक करो, हम उन तमाम खादमों के लिए दुआ करते हैं जो खुदा खिदमत के कामों को सर अंजाम दे रहे, जो घर घर में जाकर तेरे कलाम को उन्होंने रोका नहीं है, बल्कि खुदावंद वो घरों में जाकर तेरे कलाम की मनादी कर रहे हैं। खुदा वो डरे नहीं है, घबराए नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि हमारा बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला जिंदा है और वो बचाने की कुदरत रखता है। मैं उन तमाम खादमों के लिए दुआ करता हूँ तेरी हजूरी में, मिन्नत करता हूँ तेरी हजूरी में, तू खादमों को नया जोर बख्श दे। और जो खुदावंद खौफ के अंदर पड़े, घरों में है, चाहते हैं तूने फजल दे, वो जाने कि हमें इसी तरह तेरी बादशाही के काम को सर अंजाम देना है, वो भी निकले और घरों में जाकर लोगों को कलाम की खुशखबरी सुनाए, ताकि घर घर खुदा का कलाम पहुंचे और एक एक घराना जो है वो यीशु मसीह के नाम की पहचान को जाने, और वो इन हालात में वो मजबूत हो, वो घबरा ना जाए, वो बेदिल ना हो जाए, वो कहीं तो इससे दूर ना हो जाए, बल्कि खुदावंद तू खादमों को एक नया जोर बख्श दे, ताकि इस दौर में वो बहुत सी रूहों को यीशु के नाम से जीते। हम तमाम खादमों के लिए दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, तमाम मिनिस्ट्रियों के लिए, तमाम चर्चेस के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद तू अपने लोगों के साथ हो, और जितने खुदावंद हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं, इन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद अगर इनमें कोई बीमार है तो उसकी सारी बीमारी, सारी कमजोरी, हर तरह की परेशानी तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जाती है। मैं अपनी टीम के साथ मुतफिक होकर इन सबों के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। बीमारी को छिड़कता हूँ यीशु के नाम से, इनकी कमजोरियां जाती रहे यीशु के नाम से, इनके हर तरह हालात जो है वो बदल जाए यीशु के नाम से। कोई वबा इनके खैमों तक, इनकी जिंदगियों तक ना कोई वबा पहुंचने पाए। ये घरों से निकलते वक्त मुबारक ठहरे, ये घरों में दाखिल होते वक्त मुबारक ठहरे, और इनके घरों के अंदर बरकत जो है वो कसरत के साथ नाज़िल।
खुदावन तू अपने बच्चों पर रहम कर, क्योंकि तू रहीमो करीम खुदा है, तू कहर करने में धीमा है, तू शफकत में गनी है, और तू अपने लोगों पर अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। मैं खुदावन चाहता हूँ तू अपने बच्चों के साथ हो, बड़ी बरकत। इस तरह मैं अपनी सारी कलीसिया के लिए खुदावन खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, और खुदावन जहाँ जहाँ हम इबादत करा के आए हैं तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जहाँ जहाँ भी जाने वाले हैं अभी से चाहते तेरा रूह कुद्दस वहाँ पर हमें इस्तेमाल करे, और हम बहुत सी रूहों को जीते, जलाल यीशु नाम पाए। बड़ी बरकत देना मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। तो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, हाज़िर जमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा